ओके, तो जय श्री राधे बच्चों। क्लास 9 अभी तक हम न्यूक्लियस तक कवर कर चुके हैं और आज फिर से आपके साथ एक नया टॉपिक लेके हम हाजिर हैं, साइटोप्लाज्म। मैंने बताया था विद्या कि सेल को दो पार्टों में डिवाइड किया, एक को कहा हमने सेल मेम्ब्रेन, अगले को कहा हमने प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में फिर से हमारे दो पार्ट्स थे, एक था साइटोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा सेल ऑर्गेनेल। तो हम देखिए साइटोप्लाज्म में क्या होता है। साइटोप्लाज्म में एक होता है मेरा साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? इट इज अ लिक्विड सब्सटेंस, LIQUID, लिक्विड सब्सटेंस which is present inside the cell। साइटोप्लाज्म में ये लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोसोल। अच्छा, इसी सब्सटेंस में हमारे क्या रखे रहते हैं? ऑर्गन्स रखे रहते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये कुछ ऑर्गन हमारे सिंगल लेयर होते हैं, कुछ ऑर्गन हमारे डबल लेयर होते हैं। ये सबसे पहले मैं सिंगल लेयर की बात करूं तो सिंगल लेयर में कौन कौन से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ हमारा कौन सा आता है? गोल्गी एपरेटस। तो हमारे ये सारे क्या हो गए? हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ हमारे सिंगल लेयर होते हैं, कुछ हमारे डबल लेयर होते हैं। डबल लेयर में एक माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड के अलावा एक न्यूक्लियस और आता है। न्यूक्लियस मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं न्यूक्लियस के बारे में। यदि आपको लास्ट वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए हो, पढ़ना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पहले से गिवन है, आप उस पर क्लिक करके न्यूक्लियस को इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम समझें किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज कीजिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके साथ यहाँ पे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होता है, ये एक डबल लेयर सेल ऑर्गेनेल होता है, इट हैव ओन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है। यहाँ पर हम देखें इसकी बाउंड्री लाइन में, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पर। यहाँ पे हम क्या देखें? इसकी बाउंड्री लाइन में यहाँ पे ये यहाँ पर कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। आप किसी भी डायग्राम में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रक्चर। हम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बिहेव आई गेस द नेटवर्क ऑफ द सेल। हमने न्यूक्लियस को क्या कहा था? ब्रेन ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है? नेटवर्क ऑफ द सेल। सेल का क्या होता है? ये नेटवर्क होता है। मतलब न्यूक्लियस से जो मैसेजेस आते हैं उनको अदर पार्ट्स तक, अदर ऑर्गन्स तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ साथ सेल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक काम और करता है, हेल्प टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन और फैट सिंथेसिस को बनाने में हेल्प करता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? टू टाइप्स का। कौन कौन से? एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को कहते हैं क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाउ वी डिफरेंशिएट इन बिटवीन टू देम? Those part of endoplasmic reticulum is have a ribosomes. That part is known as rough endoplasmic reticulum, and those part of the endoplasmic reticulum is not have the ribosomes on the upper surface. That part is known as smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is help to synthesis of protein and also provide the strength and support to the cell. But on the other hand, smooth endoplasmic reticulum help to synthesis of fat and also give us support and strength to the cell. So that's why we can say that endoplasmic reticulum is क्या? Is help to synthesis of protein and fat. क्लियर? समझ में आई बात? बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या देखा? हमने कहा कि इस पर क्या होते हैं? कुछ राइबोसोम्स होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये इस तरह से राइबोसोम्स होते हैं।
और जिस पार्ट पर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अच्छा ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो बात समझ में आई, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये क्या करता है, फैट सिंथेसिस करता है, ठीक है। और आफ्टर द मैच्योरिटी, जैसे जैसे ये एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, थोड़ा सा मैच्योर होता है, मैच्योर के बाद इसका ये रफ एंडोप्लाज्मिक वाला हिस्सा यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और एक नया सेल ऑर्गेनल यहाँ से क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस। ये नया आया हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस। ये कहां से टूट के आया है, रफ एंडोप्लाज्मिक से ब्रेक होके आया है। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये जिसको मैं थोड़ा अलग बना के आपको समझाता हूँ, यहाँ से ये हमारा क्या है, दूसरा ऑर्गन है जो सेल में प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है, यहाँ समझिए। ये हमारा दूसरा ऑर्गन है, इसमें एक चीज होती है, ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। इसको क्या बोलते हैं, हमारी क्या प्रेजेंट होती है, सिस्टर्नी। क्लियर है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन और फैट बना रहा था ना, ये यहाँ सिस्टर्नी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इट हैव मेनी वेसिकल्स एंड लैमेलास। लैमेलास कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे लैमेलास। तो इट हैज मेनी वेसिकल्स एंड लैमेलास। इसके साथ एक चीज और है, इसको हमने गोल्गी एपरेटस नाम क्यों दिया, एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, ठीक है, उन्होंने ही इसके बारे में बताया। तो इसकी खोज हुई थी 1898 में। तो ये हमारा एक सिंगल लेयर ऑर्गन होता है, इसके पास सिस्टर्नी होती है, लैमेला होता है, आगे ये इसको डिस्पैच करता है प्रोटीन और फैट को। इसके बाद यही बहुत ध्यान देना, ये इसकी जो सिस्टर्नी है ये धीरे 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 क्या होती है, डेवलप होती है, धीरे धीरे ऐसे डेवलप होती है और यहाँ से ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और किसका शेप लेती है, लाइसोसोम। हमने क्या देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ने क्या बनाया, गोल्गी एपरेटस बना और गोल्गी एपरेटस से क्या बना, लाइसोसोम। तो यहाँ पे कुछ लाइसोसोम्स हमको मिल जाते हैं, ये बनाए क्या, लाइसोसोम्स। इन लाइसोसोम्स को देखें, ये लाइसोसोम्स पहली बात कुछ हमारे स्फीयर या ओवल लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं जो कि गोल्गी एपरेटस से आए हुए होते हैं। गोल्गी एपरेटस में यहाँ इसमें क्या बना था, फैट एंड प्रोटीन, ये यहाँ पे स्टोर हुआ, तो इसमें वही एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है, ये लाइसोसोम आ जाता है तो आप क्या देखेंगे, पहला पॉइंट वही, इट इज अ सिंगल लेयर ऑर्गन। गोल्गी एपरेटस भी क्या है, सिंगल लेयर ऑर्गन। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी क्या है, सिंगल लेयर ऑर्गन। तो ये भी क्या है, सिंगल लेयर ऑर्गन। तो वहीं से रहा है, इट्स हैव अ एंजाइम्स। और ये क्या होता है, व्हेन सेल डू नॉट हैव इनफ फूड, जब सेल के पास इनफ फूड नहीं होता है, एट दैट कंडीशन लाइसोसोम रिलीज दिस एंजाइम एंड ब्रश अप। इस एंजाइम को रिलीज कर देता है और ब्रश अप। नाउ फिर क्या होता है, सेल उसको डाइजेस्ट कर लेता है और क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको एक नाम और बोलते हैं क्या, सुसाइड बैग। तो प्रॉपर वे में इस तरह से लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, when cell do not have enough food, it release enzymes and brush, and then organs get digested and finally cell get dies. So that's why it is known as suicide bag. अब इसके बाद छोटे छोटे यहाँ पर और प्रेजेंट होते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, मैं आपको समझाऊं। ये वैक्यूल जो है एनिमल सेल में तो इसका साइज छोटा होता है, ठीक है, और मैं ये यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ये एनिमल सेल ही बना रहा हूँ, ठीक है। एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में इसका साइज काफी बड़ा होता है। नियर अबाउट जब वो मैच्योर हो जाती है सेल, 80 to 90% पार्ट जो होता है सेल का वैक्यूल ही कवर कर लेता है। वैक्यूल की जो अपर लेयर होती है, ये भी कैसा है, सिंगल लेयर ऑर्गन है। इसकी जो अपर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, सेल सैक।
ये भी हमारे सेल, हमारे ये भी क्या करता है, हमारे सेल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक सेल्स और आते हैं सेंट्रियोल्स, ये हमारे केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में बुक में है नहीं है, ठीक है। ये तो थे हमारे कौन से सारे के सारे सिंगल लेयर ऑर्गन। अब यहीं पर हम डबल लेयर ऑर्गन के बारे में और चर्चा करें कि डबल लेयर ऑर्गन क्या है। अब आते हैं डबल लेयर ऑर्गन। डबल लेयर ऑर्गन 2 है प्लस 3 है, न्यूक्लियस हम पहले बता चुके हैं, पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो अब क्या आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात तो ये इट इज अ डबल लेयर ऑर्गन। जितने भी डबल लेयर ऑर्गन होते हैं उनके पास क्या होता है, इट हैव ओन डीएनए, उनके पास खुद का डीएनए होता है। इट इज अवर डबल लेयर ऑर्गन एंड अपर लेयर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज हैव सम पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ सम सब्सटेंस। इसके पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। एंड इनर लेयर इज डीपली फोल्डेड, इनर लेयर क्या होती है हमारी, डीपली फोल्डेड एंड फॉर्म क्रिस्टी। और क्या फॉर्म करती है यहाँ पे, क्रिस्टी। डीपली फोल्डेड वाला पार्ट है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टी। CRI क्या स्पेलिंग है क्रिस्टी की, CRISTAE, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर यहाँ पर दो स्मॉल 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 क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजोम्स। अच्छा, ये ऑक्सीजोम का काम क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है यहाँ पर, उसको उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। इसमें ATP नामक पॉइंट होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस होता है, सेल को एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। आप 10th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में कि सेल में क्या होती है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, उसको एनर्जी मिलती है, इससे हमारी पूरी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। यो काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर। क्लियर बात सुन रही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पॉइंट इसी तरह से आप पॉइंट बना के लिख देंगे, एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब बात आती है हमारी किसमें, प्लास्टिड। प्लास्टिड में छोटी सी बात, ये तो हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साथ क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, वैसे प्लास्टिड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है, उसमें कोई कलर नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट में 2 कलर के, या तो ग्रीन कलर होगा या नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन में जनरली हमारे येलो, ऑरेंज, रेड ये आते हैं। ग्रीन वाले को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्लियर है बात, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर स्ट्रक्चर है, जितने भी डबल लेयर स्ट्रक्चर होते हैं इट हैव ओन डीएनए, उनके पास खुद का डीएनए होता है। इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, और इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है, जो हमारा ग्लूकोज सिंथेसिस होता है, आपने पढ़ा होगा ना प्लांट। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, प्लास्टिड ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। क्लियर है, बात समझ में आती है, ठीक है। केवल प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज सिंथेसिस करने में कौन हेल्प करता है, ये स्ट्रोमा। क्लियर है इसकी बात। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसके सिंगल डिस्क को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, अब एक को थाइलाकॉइड बोलते हैं। ये पूरे की जो डिस्क का समूह हो जाता है, एक हमारी क्या बन जाती है, क्यू बन जाती है या स्टैक बन जाती है। इस स्टैक को बोलते हैं हम ग्रेनम, ठीक है। कई बार ये भी कहा जाता है कि मोर देन जो स्टैक है उसको हम ग्रेना बोल रहे हैं, एक को ग्रेनम बोल रहे हैं, लेकिन अब तक याद रखो, ठीक है। अब होता क्या है, थाइलाकॉइड के अंदर थाइलाकॉइड सन एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है, सन एनर्जी को ट्रैप करता है और ग्लूकोज सिंथेसिस में हेल्प होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। इसलिए इसको एक नाम दिया गया, क्या, किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसे, किचन ऑफ द सेल। अच्छा, इसको क्या बोला हमने, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर
यहाँ क्या बन रही है, एनर्जी, यहाँ क्या बन रहा है, खाना। बात समझ में आ रही है, आहा बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ इतनी बात। अच्छा ये इसको जो ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ये कौन कौन क्या है, वही लैम्बडा, पहले हम बता चुके हैं, गोल्गी आपने से पढ़ा था लैम्बडा, वही लैम्बडा होती है। आपके कोर्स में जो बहुत ही छोटे पार्ट में, ठीक है, नहीं तो इसमें और डीपली भी हम पढ़ते हैं 10th क्लास में, और डीपली हम कहाँ पढ़ते हैं, 11th क्लास में। तो आपके कोर्स में तो अभी इतना ही है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। एंड में बहुत अच्छी चीज है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे मैं आपको बताऊं। द outermost of animal cell is plasma membrane, the outermost of plant cell is cell wall। पहला डिफरेंस क्लियर है। एनिमल सेल इज हैव अ सेंट्रियोल्स, केवल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, एंड प्लांट सेल के पास क्या होते हैं हमारे, अभी मैंने बताया प्लास्ट, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। और क्या डिफरेंस है, द साइज ऑफ द वैक्यूल इज स्मॉल इन एनिमल सेल, द साइज ऑफ द वैक्यूल इज लार्ज इन प्लांट सेल। एनिमल सेल का डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया, यदि प्लांट सेल का बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा क्या होंगे, कुछ एनिमल सेल का डायग्राम बन गया। तो बहुत इजी है, आप क्या करेंगे, दो डबल लेयर बनाएंगे। अंदर वाली लेयर क्या होती है हमारी, सेल मेम्ब्रेन, अपर लेयर क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे ये क्या हो गया, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इसमें लार्ज साइज का क्या होता है, ये पूरा वैक्यूल, ये पे ये क्या होता है मेरा, वैक्यूल। इसके साथ ये क्या हो गया मेरा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरह से कुछ आपके सेल और भी बनाएंगे, ये आपका एनिमल सेल हो गया। ये आपके डिफरेंस हुए एनिमल सेल और प्लांट सेल में। यदि आपको क्वेरी होती है, कोई चीज समझनी होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। ओके, मिलते हैं आप।